हेलो गाइस, वेलकम टू सूदिंग स्टॉक्स। दिस इज भावीन जैन। आज एक ऐसे स्टॉक का नाम बताने जा रहे हैं जो अगले 3 से 4 साल के अंदर कम से कम यहाँ से 8 से 10 गुना हो सकता है। यस। अब कैसे एनालाइज करते हैं ऐसे बिजनेस को, कैसे इतने कॉन्फिडेंस से ये मैं बोल सकता हूँ, कैसे ये चीजें पता लगती है और क्या चीजें हैं जो हमें ड्राइव करती है कि हम ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करके रखें। क्योंकि 3 साल 4 साल किसी स्टॉक को होल्ड करने के लिए आपके बैक ऑफ द माइंड एक साइकोलॉजी चाहिए, आपके बैक ऑफ द माइंड एक स्टोरी चाहिए। इसलिए पहले जैसे जो आज तक हम करते आए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते आए, मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं, स्टॉक का बिजनेस क्या है, स्टॉक के फंडामेंटल कैसे है, स्टॉक के रेशियोज कैसे है, और फिर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जाएंगे पूरे प्रोसेस के जैसा, जैसे अपने विवेक सिंगल सर करते हैं वैसे ही सेम। तो स्टॉक का जो नाम है वो है डीएफएम फूड्स। डीएफएम फूड्स। अब डीएफएम फूड्स सुन के लगेगा कभी सुना नहीं है, बट जैसे ही इनकी साइट खोलूंगा आपको पता चलेगा। हाँ, यस, ये बनाते हैं क्रैक्स कॉर्न रिंग्स, जो बच्चों को काफी ज्यादा पसंद है और ये सारे मेजर स्टेट्स में है। अब तक एक्सपांशन होना भी काफी बाकी है। अब इट बिगैन इन 1984। 1984 से ये कंपनी है और क्रैक्स वाज इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल पैकेज स्नैक फूड। जी हाँ। ये जब आप इनके मिशन विजन में जाओगे तो देखेगा कि इनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे कितना भरोसा है, ये लोग कितना वर्क करते हैं मैन पावर पे, कितना वर्क करते हैं अपनी सेल्स टीम पे, कितना वर्क करते हैं कि हर चीज हो लेकिन प्रोडक्ट सबसे क्वालिटी हो। और जब अगर आपने कंज्यूम किया है कभी ना कभी क्रैक्स, तो आपको ये कहीं ना कहीं रियलाइज भी हुआ होगा। अब प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। पहला वाला तो सबको पता है, ये वाला इनका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, क्रैक्स कॉर्न रिंग्स। और 20-25 साल से कंपनी है। 20-25 साल से जब कोई कंपनी काम करती है तो वो ऐसी काम नहीं कर रही, वो कंपनी बहुत कुछ कर सकती है। वो कंपनी को अपना बिजनेस कैसे करते हैं पता है, वो फाइनेंशियल्स में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। आपने ये सारे फ्लेवर्स देखे होंगे, कहीं ना कहीं हमारे आजू बाजू मिलते ही है। और अगर कोई आपके स्टेट में ये नहीं आ रहा है, मतलब फ्यूचर में कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन होगा। ग्रोइंग कंपनी अब तक और ज्यादातर लोगों को सिर्फ ये चीजों के बारे में ही पता होगा कि ठीक है ये क्रैक्स कॉर्न रिंग्स बनाती है, लेकिन इन्होंने अभी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स चालू की है। क्रैक्स कर्ल्स, ये इन्होंने कुरकुरे टाइप के कर्ल्स के नाम से ये 3 लॉन्च किए हैं, 3 अलग अलग फ्लेवर। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद नटखट। जैसे क्रैक्स एक ब्रांड है, इन्होंने नटखट करके एक और लॉन्च किया है जो छोटे मोटे गांव में या छोटे छोटे पनवाड़ियों के पास आपको मिलेगा ये नटखट। और पहले से 5 रुपए में आता था, 5 रुपए और 10 रुपए दोनों में आता है क्रैक्स। क्रैक्स चीज बॉल ये 5 रुपए के पैक में आता है। तो ये हर कोई हर प्रोडक्ट ट्राई कर रहा है। आप देखोगे तो कॉर्न रिंग्स, जो अभी समझ लो कॉर्न रिंग्स में तो इनका मोनोपोली जैसा ही है। और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो रिंग्स ज्यादा बेटर बना रही है। रिंग्स मतलब क्रैक्स ही खाते हैं। बाकी ये चीज बॉल्स में एंटर हो रहा है, ये कुरकुरे टाइप के प्रोडक्ट में एंटर हो रहा है। क्रैक्स फ्रिट्स, ये देखो, ये फ्रिट्स देखो, ये भी ये आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट है, थोड़ा कुछ अलग है, लोगों को देखने में मजा आएगा। इसके भी 2 फ्लेवर है, क्रीम एंड ऑनियन एंड मसाला मिक्स। क्रैक्स नमकीन, मतलब अब तक लोगों को क्रैक्स कॉर्न ड्रिंक्स पता था, लेकिन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो आपको देखो हर टाइप के जो है, और सारे ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स में मानते हैं। तो ये नमकीन भी है। जब आप देखो धीरे धीरे ये सारे प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन होगा तो क्या बड़ी कंपनी बनती है ये। और ये लास्ट क्रैक्स पास्ता क्रंच। दैट्स इट मेरे हिसाब से। बाकी आप अबाउट अप में आप वैल्यूज, मिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह के बारे में जान सकते हो। अब बिजनेस पे आते हैं। 2006 करोड़ के मार्केट कैपिटल है। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, 20,000 और उसके ऊपर जो मार्केट कैप होता है वो लार्ज कैप होता है। 5,000 जो मार्केट कैप होता है वो मिड कैप होता है, और 5,000 से जो कम होता है वो स्मॉल कैप में आता है। और जनरली मल्टी बैगर स्टॉक्स कौन से निकलते हैं पता है? वो स्मॉल कैप स्टॉक्स जो लार्ज कैप हो जाते हैं, वो मिड कैप स्टॉक्स जो लार्ज कैप हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जो बिजनेसेस को अपना बिजनेस एक्सपांड करने आता है वो ऐसे स्टॉक्स बन सकते हैं। तो आपने देखा क्रैक्स का बिजनेस कैसे चल रहा है।
ROC 16%, 17.6%, काफी बढ़िया है इतनी छोटी कंपनी के लिए। मतलब कंपनी को अपने पैसों पे पैसे कमाना आता है। प्रमोटर्स होल्डिंग देखोगे तो 73.7% है, जो कि बहुत, प्रमोटर्स कॉन्फिडेंस बता रहे हैं अपनी कंपनी पे और उनको कॉन्फिडेंस है। डेट देखोगे तो 105 करोड़ है, लेकिन वो कुछ नहीं है क्योंकि उसके सामने रिजर्व ज्यादा है, वो आगे नीचे देखते हैं। ये देखो, ये क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो 12 करोड़ से ऊपर, ये एक क्वार्टर था जहां 7 और 2 करोड़ आए। वो पेंडेमिक का इफेक्ट होगा या थोड़े टाइम क्लोज थे तब का इफेक्ट होगा, बाकी वरना सेल्स वापस बैक टू ट्रैक है। अब देखो, जो कंपनी 2009 में 77 करोड़ का सेल्स जनरेट करती थी, वो आज 2020 में उसने लास्ट 508 करोड़ का सेल्स रिकॉर्ड किया है। मतलब क्या ग्रोथ स्टोरी है, प्रॉपर ग्रोथ स्टोरी। और जिसको इनिशियली ग्रो करना आता है ना, इससे पता चलता है कंपनी को ग्रो करना आता है तो वो आगे भी अगले 10 साल, अगले 4 साल ऐसे ही ग्रो करती रहेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, 4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, कहाँ पे 42 करोड़ पे आ गए। और उससे पहले देखोगे तो 65 करोड़ पे भी थे। ऑन एन एवरेज अभी 30 करोड़ के ऊपर मेंटेन्ड है प्रॉफिट। तो बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी है मेरे हिसाब से, ये बेट बराबर है, क्योंकि इसके साथ इसके साथ आपने बिजनेस देखा, अब फंडामेंटल्स देख रहे हो, और साथ में मैं आपको टेक्निकल्स का भी हिंट दूंगा कि क्या मुझे लग रहा है। जैसे मैंने बोला था, रिजर्व 4 करोड़ हुआ करता था, अब 165 करोड़ पे रिजर्व आ गया है, और बोरोइंग 105 करोड़ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उससे ज्यादा तो रिजर्व पड़ा हुआ है। आप फिक्स्ड एसेट देखोगे तो कंपनी ने कंटिन्यूसली अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, फिक्स्ड एसेट देखोगे तो। और जो ये करंट वर्क इन प्रोग्रेस है वो ऐड होते आए हैं। तेरा वर्क इन प्रोग्रेस भी है, फिक्स्ड एसेट यहाँ पे, यहाँ कहाँ पे फिक्स्ड एसेट रिड्यूस हुए, लेकिन नीचे वर्क इन प्रोग्रेस में भी तेरा है, तो वो इवेंचुअली इंक्रीज हो जाएगा। जहां पे 8 करोड़ था वहां पे अभी 212 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स है कंपनी के पास। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर कोई स्मॉल कैप और मिड कैप बिजनेस है जो कंसिस्टेंट बेसिस पे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव कैश फ्लोज जनरेट कर रहा है, तो ज्यादातर कंपनीज में बाकी पैरामीटर्स तो काफी लोग देखते भी नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव लगातार, और वो भी इंक्रीज हो रहे, देख रहे हो तो। बीच बीच में ठीक है स्मॉल कैप है तो इम्पैक्टेड, और कोविड भी था तो इम्पैक्ट 2017 में तो नहीं था, लेकिन बीच बीच में इम्पैक्ट आता है, बिजनेस वैसा चलता है। लेकिन इवेंचुअली अब देखोगे तो 63 और 42 करोड़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा सही होता है। आरओसी आप देखोगे तो 15 से 20% मेंटेन्ड है थ्रू आउट 2009 से लेके अब तक। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो पहले 38% हुआ करता था, वो उन्होंने प्रोमोटर्स ने इंक्रीज कर करके 73.71 पे लेके आ गए। एफ की कोई खास होल्डिंग है नहीं इसके ऊपर, उल्टा पहले 11.50% हुआ करती थी, वो ऑफलोड हुई है। बट मुझे लगता है अब एफ माल भरना चालू करेंगे, अब डी माल भरना चालू करेंगे, क्योंकि अब इसकी करेक्शन पूरी होने को कहीं ना कहीं आई है। अब पब्लिक में दो लोगों का नाम मैं बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आशीष कचोलिया जी जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है, और सेकंड मनमोहन सिंह। ऑब्वियसली पहले इन्होंने, इनकी क्या बोलते हैं, होल्डिंग ज्यादा थी जो रिड्यूस की है, लेकिन इन्होंने अगले ही अभी ये साल में मैं trendline.com पे आप देखोगे तो 0.76 उन्होंने लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज की है। और आशीष कचोलिया जी ने कंटिन्यूसली इंक्रीज की है, ये आपको बताता है कि इनका कितना कॉन्फिडेंस है ये कंपनी के परफॉर्मेंस पे। दैट्स इट। तो 25% पब्लिक के पास है, उसमें से 8 से 9% समझ लो बाकी सबके पास है। तो मोटा मोटा 20% पब्लिक के पास है, और 20% ठीक है बाकी प्रमोटर्स के पास है। एफ आई डी आईज भी एक्यूमुलेट करेंगे, थोड़े शेकआउट्स आएंगे, उसमें थोड़ी पब्लिक निकलेगी, एफ आई डी आईज लेंगे। क्योंकि इतने टाइम से जो अंडर परफॉर्म कर रहा था ना शेयर, एफ आई डी आईज का काम क्या होता है पता है? अब इतने टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था शेयर, यहाँ से गिर रहा था, तो अब जब ये लेवल आएंगे ना, सारी पब्लिक निकल जाएगी, सारी पब्लिक निकल जाएगी, चलो बाइंग का प्राइस आ गया। क्योंकि कुछ लोग 2016-17 से इसको लेके बैठे, तब से चला ही नहीं है स्टॉक, और तब एफ आई डी आई इनसे ही मान लेंगे। अब मैं बताता हूँ चार्ट्स पे क्या दिख रहा है मुझे। मैंने आपको हमेशा बोला है, चार्ट्स पे हमेशा एक स्टॉक का डीएनए होता है।
14 रुपए से नीचे हुआ करता था ये स्टॉक, क्या ही रेट होते थे इसके, 3 रुपए से भी नीचे हुआ करता था। बट ये पिछले तब 2 साल में अराउंड 2013 से 2011 गुना से भी ज्यादा हुआ, 2013 से 2016 में, 3 साल में। बाद में ये 2016 से गिरना चालू हुआ, जबरदस्त अंडर परफॉर्मेंस इसने बताया। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन, ओके। यहाँ पे एक चैनल पैटर्न है मंथली की, जो यहाँ की टाइम है, यहाँ की करेक्शन 2016 से गिर रहा है, जो इसे मैंने बोला 5 साल का करेक्शन पूरा होता होता कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन ये एरिया बहुत क्रूशियल एरिया है, यहाँ पे उसको रिजेक्शन मिल रहा है, जहाँ पे इसने पहले भी ट्राई की थी, लेकिन ठीक है तब अपनी करेक्शन भी पूरी नहीं की थी, 2016 से गिर रहा था, तो तब ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस था। लेकिन अब इतना ऑब्वियस नहीं है गिरना ज्यादा। इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस 347 का स्टॉप लॉस रख के सीधा 8x के लिए ट्राई कर सकते हो। आई नो काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन कंपनी का बिजनेस हम देख चुके हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है जो हमें काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हमने देखा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में वो काम कर रहा है, हर जगह नए नए एम्प्लॉय, अगर आप करियर ऑप्शंस में देखोगे तो हर जगह नए नए एम्प्लॉय अपॉइंट कर रहा है सेल्स के लिए। फाइनेंशियल्स मैंने बताया कितने साउंड है, और मैंने देखा पब्लिक भी कम होल्डिंग्स है, और वो भी मैंने आपको बताया कि कैसे जनरली साइकिल होती है और कैसे निकल जाएंगे वो लोग। तो अब इसकी प्राइस और टाइम दोनों करेक्शन पूरी हो गई है, जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। अब ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट वीकली पे आप देखोगे, या ये चैनल पैटर्न तो मैंने आपको बताया, यहाँ कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। अब जो से एकदम सेफली खेलना चाहते हैं, मैं उनको रेकमेंड करूंगा 480 के ऊपर ही ले, और जो अभी बाय करना चाहते हैं उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 328 का, एकदम स्ट्रिक्ट क्लोजिंग बेसिस पे यहां से निकलना है। एक डेली कैंडल या 2 डेली कैंडल ये लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे तो हमें निकल जाना है। जैसे मैंने बताया, ये देखो ये लेवल से रिजेक्शन आया था, और ये लेवल से भी रिजेक्शन आया था, इसके ऊपर ट्राई किया उसने बट सस्टेन नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है अब यहाँ पे सस्टेन होके जा सकता है, बट यहाँ पे भी उतना ही इक्वल वो आ सकता है, क्या बोलते हैं, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो सेफ ट्रेडर्स को मैं बोलूंगा 480 क्रॉस होने दो, और जो अभी एंट्री लेंगे वो टाइट स्टॉप लॉस रखो 330 328 का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस चाहिए कि मैं आपको पहले पूरा बिजनेस समझाऊं, फिर मैं फंडामेंटल्स बताऊं और फिर टेक्निकल्स बताऊं, तो मुझे बताना, या सिर्फ टेक्निकल में इंटरेस्टेड है क्योंकि मैंने हमेशा टेक्निकल्स पे ज्यादा फोकस किया है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम होल्ड करना है तो एक स्टोरी आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत जरूरी है, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम इसे अपना लॉस मान के निकल जाएंगे। देखो जब आप प्लान कर रहे हो ना, आपको 8 गुना चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट में लालची नहीं होना है। अगर आपको 8x 10x के लिए खेल रहे हो तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस क्या बड़ी बात है। हम 10 अपॉर्चुनिटीज आपको बताएंगे, उसमें 2 स्टॉप लॉस हिट होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी 8 चलेंगे जिसमें पैसे बनेंगे। बाय गाइस, आई होप आपको समझा होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब शेयर करोगे। बाय गाइस।